ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक नया टॉपिक दैट इज़ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो जब भी हमें किसी का सरफेस एरिया देखना होता है या वॉल्यूम देखना होता है तो हमें कुछ चाहिए होते हैं फॉर्मूलेस। तो बिना फॉर्मूलेस के यहाँ पे काम नहीं चलेगा। हम वन बाय वन फिगर देखेंगे एंड देन उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहली फिगर आते हैं हमारे पास क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड हमारे पास 3 डायमेंशन आ जाते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर आपको क्यूबॉइड का एरिया वॉल्यूम चाहिए तो उसका फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू। नेक्स्ट वी आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। चलिए, इतना करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी गिवन है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना थोड़ा सा ईजी पड़ता है कि वॉल्यूम की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होते हैं, सेम होती है। तो इसलिए हम उसका क्या करते हैं, लेंथ क्यूब जो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नेक्स्ट वी आर हैविंग वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो एरिया होता है वॉल्यूम निकालने का, अब देखिए इसमें यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कुलर हो गए और एक सरफेस एरिया हो गया। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, उसके बाद आते हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। हम यहाँ पर निकालने वाले हैं इसकी। अभी तो देखते हैं और क्या क्या गिवन है यहाँ पर। चलिए, टैंक के यहाँ पे हम एग्जांपल्स गिवन है, आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए हम आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 पर। तो चलिए, यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, वॉल्यूम, अगर मैं आपसे बात करूँ वॉल्यूम की, अगर मैं एक गिलास वाटर लेता हूँ और उसको कप में डाल देता हूँ, तो क्या पानी में कुछ चेंज आएगा? नहीं। तो आप किसी भी शेप में चेंज करते हैं, लेकिन उसका जो कंटेंट है, जो लिक्विड स्टेट है, वो सेम रहती है। तो आपकी कैपेसिटी में या वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसे ही यहाँ पर वो ले रहा था, अर्थ टेकन आउट फ्रॉम अ डिक इज evenly spread over a rectangular field of length 90 meter and 60 meter wide. If the volume of the earth is this, find the height of the field raised. अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्यूबॉइडल फील्ड थी, जिसमें हमने उसमें मिट्टी डाली है, तो कुछ ना कुछ ऊपर ही होगा पार्ट, तो वो निकालना है हमें। तो यहाँ पर हमें जो बोला गया है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही रहना है। तो हम यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, हमारे पास वॉल्यूम गिवन है जस्ट लाइक 3078 मीटर क्यूब। लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने मीटर लेंथ है, हमारे पास 90 मीटर लेंथ है। और ब्रेथ की बात करेंगे दैट इज 60 मीटर ब्रेथ। एंड देन हमारे पास आ गया है, सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट। तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3078 डिवाइडेड बाय दिस इज 90 इंटू 60 इक्वल्स टू हाइट। तो अगर हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 30, 3 से करेंगे तो 1 0, 3 2 6 एंड 3 6 18। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 10, 3 से करते हैं 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 2 6। 6 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, इसको 6 से करते हैं 6 5 30, 7 6 42। चलिए, हमने इसको सारा सॉल्व कर लिया तो होगा 57 बाय 100 मीटर। तो उसमें क्या हो गई हमारी हाइट। ठीक है, तो यह जाएगा 0.57 मीटर आपके आ गई हाइट। आंसर। चलिए, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिक की मेजरमेंट से बने, जो कि सेंटीमीटर में गिवन है, एंड हाउ मेनी ब्रिक्स वर रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पर वॉल का भी डायमेंशन गिवन है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या करना है, इस पूरी वॉल पे, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक
और वॉल्यूम ऑफ वॉल को हमें रेशियो में लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो हमें दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर वॉल की डायमेंशन देखें तो मीटर में, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2500 मीटर। सॉरी, फॉर्मूला तो हमने लिखा ही नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लें तो उसमें भी 3 डायमेंशन, तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्योंकि दोनों की डायमेंशन अलग अलग है तो इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ L1 इंटू B1 इंटू H1, नहीं तो सेम हो जाएंगे तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम अपना H। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं L1, सॉरी थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, तो अगर हम लेंथ देखेंगे, लेंथ ऑफ वॉल कितना है, दैट इज 25 मीटर, तो हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर। देन अगेन देखेंगे तो हाइट है हमारे पास 2 मीटर, तो हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। और अगर हम थिकनेस देखेंगे तो 0.75 मीटर है, तो हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। अब आते हैं डायमेंशंस ऑफ ब्रिक, देखेंगे 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। बस आप लोगों को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 75 से 75 चला गया, तो यहाँ क्या बचा 2। अब हमें ये सरफेस एरिया कवर करने के लिए 2500 तो ये और एक 0 वो 25,000 क्या चाहिए होंगी ब्रिक्स। दैट इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया, अब आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओके, तो अब आते हैं हम सरफेस एरिया पर। देखिए अभी सरफेस एरिया की बात होती है, हमारे पास 2 टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो अगर उसका टोटल सरफेस एरिया निकाले तो हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस का एरिया निकाल के हमें ऐड करना है। उसका फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ क्यूबॉइड, तो उसमें आप टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, जस्ट लाइक हमारे पास कोई भी क्यूबॉइड है एंड आप उसके 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे टॉप एंड बॉटम को छोड़कर, तो वो जाता है हमारे पास चलिए वो हो जाता है हमारे पास लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 2 ब्रैकेट, हाँ ये रहा हमारे पास 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। अब सेम विद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब के टोटल 6 फेसेस होते हैं और सारे सारे सेम होते हैं, तो इसलिए हम उसको फॉर्मूला कर देंगे 6 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो टॉप एंड बॉटम का एरिया छोड़ देंगे, हमारे पास कितने देंगे 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें बहुत काम आएगा। चलिए उसके बाद आता है हमारे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास होता है। अब देखिए इसमें 2 फेसेस होते हैं, एक टॉप एंड बॉटम, तो अगर हम इसका निकालते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। और अगर आपको सिर्फ इसका मिड पार्ट चाहिए, मतलब ये जो कर्व पार्ट है इसका एरिया निकालना है, तो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। दिस वन लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ऑल आर सेम थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, मतलब क्लोज होगा ऊपर से नीचे से, एंड उसकी रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, मेड अप ऑफ अ शीट ऑफ मेटल। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड। देखिए टॉप पर लगेगी, नीचे लगेगी, साइड में लगेगी, तो शीट का हमें एरिया निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई r
ब्रैकेट में r प्लस h। अगर हम बात करें तो 2 की वैल्यू तो 2 होगी, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या लेनी है 3.14। अगर कुछ ना गिवन हो तो आप 22/7 या 3.14 में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ गया रेडियस, रेडियस है हमारे पास 1.5 एंड देन रेडियस प्लस हाइट मतलब 1.5 प्लस 3, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3 इंटू 3.14 इंटू 3 + 1 4.5। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। थ्री मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 4.5, तो यहाँ पर हमने करा दैट इज 42.39 और ये यूनिट किसमें थी, मीटर स्क्वायर में क्या आ गया इसका एरिया ऑफ शीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड एंड द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ टॉप निकालना है, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट L प्लस B इंटू H प्लस L B। तो देखिए लेंथ हमारे पास यहाँ पर कितना है, तो दैट इज 2 ब्रैकेट 4.5 प्लस ब्रेथ इज 3 एंड हाइट वी आर हैविंग 350 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3.5 मीटर। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है यूनिट्स का। देन उसके बाद आता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया हमारे पास प्लस 4.5 एंड ब्रेथ हो गया हमारे पास 3। तो बस आपको पहले इसका सॉल्यूशन करना है, तो ये करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इंटू 3.5 प्लस 7.5, these are on मीटर स्क्वायर। चलिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जल्दी से, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो ये हो गया हमारे पास 52.5 प्लस 7.5, इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7.5, हो जाएगा 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ, ओके, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग जो है वो 20 पर मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹20। तो यहाँ पर आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 60 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे ₹20 इंटू 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 6 2 12 1 2 3 and this is rupees answer, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आता था एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज दिस, एरिया ऑफ द बेस गिवन है, हमें हाइट निकालनी है और यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर आपको याद हो तो वो होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एल इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, है ना। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज 2.8 इंटू 10⁵ लीटर्स, एंड ये किसमें मीटर स्क्वायर में, तो 1 लीटर स्क्वायर आई थिंक होता है 1000। चलिए तो यहाँ पर आता है 1 लीटर स्क्वायर 1/1000 मीटर क्यूब। तो ये हमारा लीटर में था, उसको मीटर क्यूब बनाने के लिए हमें 1/1000 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ बेस कितना ही होता है, दैट इज 80 मीटर स्क्वायर, एंड हाइट कितनी हमें नहीं पता। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.8 इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 1000 था ही हमारे पास, इंटू 10 यहाँ पर लिखे थे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0, एंड ये मल्टीप्लाई में था यहाँ पर, ये डिवाइड में आ जाएगा, दिस विल बिकम 80, दिस इज 0 फिनिश, 4 2 4 7 28, ये हो जाएगा 7/2 इक्वल्स टू हाइट, दैट मीन्स 3.5 मीटर। ठीक है, एज आंसर। चलिए तो आई होप आपके साइड ऑफ द चीज क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।